नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। इस दिन भगवान शिव की कृपा अवश्य ही भक्तों को उपलब्ध रहती है, क्योंकि माता पार्वती को दिए गए वचन के अनुसार इस दिन यह अपने नेत्र अवश्य ही खोलकर पृथ्वी की ओर देखते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष फल देखने को मिलता है। इस दिन सुबह सुबह शिव मंदिर जाना लोगों की मूल गतिविधि में शामिल होता है। भगवान शिव पर लोग दूध, पानी, धतूरा, बिल्व पत्र इत्यादि चीजें चढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस दिन ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें महाशिवरात्रि के जो दिन होता है उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहाने के पानी में तिल डालने से वह पानी पवित्र हो जाता है। इस दिन के स्नान से आत्मा शुद्ध होती है। अगर हो सके तो गंगा स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए। स्नान करते समय पूरे दिन उपवास करने और शिवरात्रि के दूसरे दिन उपवास को तोड़ने की शपथ लेनी चाहिए। अच्छे कार्यों में उस दिन संलग्न रहना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कठिन होता है। ये माना जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार से भोजन लेने से बचना चाहिए। इस दिन खाने में आप फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं। शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी मिट्टी के शिवलिंग या फिर पारद शिवलिंग इत्यादि का पूजन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। पूजा सामग्रियों में गुलाब जल, दही, घी, दूध, शहद, चीनी, पानी और चंदन का प्रयोग करना चाहिए और इससे अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक पहले प्रहर में जल से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से करना उत्तम माना जाता है। अभिषेक अनुष्ठान करने के बाद शिवलिंग को बिल्व पत्र की माला से सुशोभित करना चाहिए। बिल्व पत्र का उपयोग करने से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। बिल्व की माला से शिवलिंग की पूजा करने के बाद कुमकुम और चंदन लगाना चाहिए और धूप जलानी चाहिए। कुछ वस्तुएं जैसे कि मदार का फूल, विभूति या भस्म शिवलिंग को चढ़ाया जा सकता है। पूजा करने के बाद अवश्य ही भगवान शिव के ओम नमः शिवाय, उनका जो मूल मंत्र है, इसकी अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएं भी की जा सकती हैं। यह भी बताया जाता है कि शिवरात्रि से पहले व्यक्ति को अच्छी प्रकार भोजन कर लेना चाहिए, ताकि शिवरात्रि वाले दिन उसके शरीर में उपवास की वजह से कोई कमजोरी ना आए और वह अपनी साधनाएं और पूजाएं कर चुके और इसमें वह पूरी तरह से कामयाब रहे। भगवान शिव हो या फिर किसी भी देवी देवता का पूजन 16 उपचारों से किया जाता है। यह 16 उपचार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है 5 उपचार, दूसरा होता है 10 उपचार और तीसरा होता है 16 उपचार। 5 उपचारों में जिसे पंच उपचार कहते हैं, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य किया जाता है और ये लगभग सभी में सबसे सरल तरीके से किया जा सकता है। 10 उपचारों में हमें पाद्य, आर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य किया जाता है। इसे हम 10 उपचार कहते हैं और 16 उपचारों में
पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार, अंत में दक्षिणा, यह किया जाता है। तो यह हम जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती का पर्व है। दोनों लोग ही इस दिन पृथ्वी को बड़ी ही करुणामयी नेत्रों के माध्यम से देखते हैं और स्वयं भगवान शिव जो अपनी आंखें हमेशा बंद रखते हैं, इस दिन अपनी आंखें खोल लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर आपके पास शिवरात्रि पर ही उपलब्ध होता है। आप बहुत ही सरल विधि से इस दिन की साधना कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं। जो लोग शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े के ऊपर बिछाकर लकड़ी के पाटे पर रखते हुए मूर्ति को स्नान इत्यादि करा करके या फिर चित्र को अच्छे से साफ करके उसके आगे धूप दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जलाया गया दीपक पूरे साधना काल में और खास तौर से अगर उपवास लिया गया है तो 24 घंटे तक अखंड जलाना चाहिए। फिर उन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन, हार, फूल इत्यादि के माध्यम से उनकी पूजन करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग भी चढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों से गलती हो जाती है, याद रखें कभी भी नैवेद्य या प्रसाद में नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तुलसी का पत्ता भी पकवान के साथ रखना चाहिए, जिससे प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो। लेकिन ये चीजें सभी समय में नहीं की जाती हैं, इतना भी ध्यान रखना है। हर देवी देवता के लिए उसके नियम थोड़े से अलग होते हैं। तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप अवश्य करना चाहिए। वैसे तो उनके बहुत सारे तांत्रिक मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे सरल और दिव्य चमत्कारी मूल मंत्र है वो भगवान शिव का पंचाक्षरी नमः शिवाय मंत्र है। कहते हैं शिवाय मंत्र की जो उत्पत्ति है उनके 5 मुखों से मानी जाती है। ये 5 तत्वों को अभी प्रतिनिधित्व करता है, यानी पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। इसी से आ, ई, उ, री और र नाम के 5 मूलभूत स्वर और व्यंजन जो 5 वर्णों से 5 वर्ग के होते हैं प्रकट हुए थे और त्रिपिता गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिरो मंत्र से हुआ था। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्र फिर प्रकट हुए। तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि भगवान शिव के 5 मुखों से उत्पन्न होने वाला यह महामंत्र कितना अधिक शक्तिशाली है। यह भोग और मोक्ष दोनों देने में सक्षम माना जाता है। कहते हैं कि इस मंत्र का आजीवन जाप करने वाले के पास यमरूप दूत या यमराज जी भी भगवान शिव से पूछ कर जाते हैं। इसीलिए यह मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली है और संपूर्ण सिद्धियां देने वाला माना जाता है। और इसका भी अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो कई गुना अधिक सफलता मिलती है। भगवान शिव का जो पूजन है वह लिंग स्वरूप में करना बहुत ज्यादा फलदायक माना जाता है। यह मूर्ति पूजन से कई गुना श्रेष्ठ होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिवलिंग ब्रह्मांड स्वरूप होता है, ब्रह्मांड का इसका अस्तित्व प्रकट करता है। शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसको इस प्रकार से करना चाहिए। जब विनियोग करेंगे तो हाथ में जल लेकर के आप इस प्रकार विनियोग पढ़ेंगे ओम अस्त्र
मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्तिं छन्दः ईशान देवतः ओम बीजाय नमः शक्तये शिवायेति कीलकाय सदाशिव प्रसन्नार्थ जपे विनयोगा कह के जल को नीचे गिरा देंगे। फिर षड अंगन्यास यानी 6 अंगे जो होते हैं वह करके उनको आप करेंगे, यानी कि कैसे, ओम अंगुष्ठाभ्यम नमः, अपने अंगूठे को छुएंगे, ओम नम तर्जनीभ्य नमः, ओम मम मध्यमाभ्यम नमः, ओम शिव अनामिकाभ्यम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्यम नमः, ओम यंग करतल कर पृष्ठाभ्यम नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम नंग शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाय वौषट, ओम शिंग कवचाय हुम, ओम वाम ननित्राय वौषट, ओम यम अस्त्राय फट कहते हुए अपने उन अंगों को छुएंगे जिनका नाम लिखा गया है। फिर पंचमूर्ति न्यास किया जाता है और पंचमूर्ति में ओम नम तत्पुरुषाय नमः तर्जनीभ्यम नमः, ओम मम अघोराय नमः मध्यमाभ्यम नमः, ओम शिंग सद्धोजाताय नमः अनामिकाभ्यम नमः, ओम वाम वामदेवाय नमः कनिष्ठिकाभ्यम नमः, ओम यंग ईशानाय नमः इत्यंगुष्ट नमः, ओम नंग तत्पुरुषाय नमः मुखे, ओम मम अघोराय नमः हृदये, ओम शिव सद्धो जादाय नमः पादयो, ओम वाम वामदेवाय नमः गुहे, ओम यंग ईशानाय नमः मूर्धनि। इस प्रकार से आप भगवान शिव का न्यास करने के बाद अब उनके मूल मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। कैसे करेंगे? आप अपने घर के मंदिर में या फिर भगवान शिव के मंदिर में या कहीं भी महादेव के शिवलिंग के सामने बैठ गए। अगर ये चीजें भी आपके पास आसपास उपलब्ध नहीं है तो फिर भगवान विष्णु के मंदिर में, माता के मंदिर में, या अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो भैरव जी के मंदिर में, और अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर विल्व वृक्ष के नीचे करें। इसके लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला हो और उत्तर पूर्व का जो कोना है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं उस ओर अपना मुंह रख लीजिए और कुश आसन या फिर लाल रंग के आसन जो लाल कंबल का होता है उस पर बैठ करके अब मंत्र का जाप शुरू कर लीजिए। जितनी क्षमता हो उस हिसाब से मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप संकल्प में कम से कम 11 माला और अधिक से अधिक 100 माला अवश्य कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा उस दिन अवश्य मिलती है। और रात्रि का जो समय होता है, जैसे ही प्रकाश समाप्त हो जाता है और सुबह 4 बजे तक के समय में भगवान शिव की आराधना बहुत लाभ देने वाली होती है। इस वक्त भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और रात्रि के समय में एक बार कहते हैं कि वह पृथ्वी पर विचरण भी करते हैं। याद रखें, वह भगवान शिव उस दौरान एक सच्चे भक्त की पूजा और ध्यान भक्ति को देखते हैं और वह वरदान भी देकर फिर अवश्य ही चले जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं जब भगवान शिव को लोगों ने एक ही रात में प्रसन्न कर लिया और उनसे अद्भुत वरदान और सामर्थ्य प्राप्त की। तो अवश्य ही इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की इन नियमों के अनुसार आराधना अवश्य करें ताकि उनका पूरा फल आपको प्राप्त हो और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को उत्तम बना सके। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।